सरकारी बंगला नहीं लूंगा का नारा लगाने वाले आप ये सरकारी बंगले के इतने लोभी हो चुके हैं कि बंगले के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। दरअसल आप ये राघव चड्ढा के शाही ठाठ पर जैसे ही पटियाला हाउस कोर्ट ने चाबुक चलाकर टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया, चड्ढा बौखला उठे। जबकि नियम के अनुसार राघव चड्ढा को टाइप 6 बंगले में ही रहने का अधिकार है, लेकिन कब्जा जमाए बैठे थे टाइप 7 बंगले पर। क्या होता है टाइप 7 बंगला? टाइप 7 बंगला 1 से 1.5 एकड़ में फैला होता है। इसमें 4 बेडरूम होते हैं। इस प्रकार के बंगले अक्सर राज्य मंत्रियों, दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, कम से कम 5 बार सांसद रहे व्यक्तियों को आवंटित होता है। फिर पहली बार केजरीवाल की कृपा पात्र से सांसद बने राघव चड्ढा किस हक से इस बंगले में रहना चाहते हैं, ये तो वो ही जाने। हालांकि राघव चड्ढा ऐसा करने वाले अकेले महारथी नहीं है। तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे आवास के लिए हाईकोर्ट। साल 2018 में लालू के लाल 9वीं फेल तेजस्वी यादव पर भी सरकारी बंगले का इस कदर भूत चढ़ा था कि उनको जो बंगला उप मुख्यमंत्री के रूप में आवंटित हुआ था, पद से हटाए जाने के बाद भी उस पर कब्जा जमाए रखना चाहते थे। और रखते भी क्यों नहीं, करोड़ों रुपए खर्च कर 7 स्टार रिजॉर्ट जैसा जो बना दिया था। तेजस्वी के बंगले में 46 एसी, इटालियन टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग, लेदर सोफा और बिलियर्ड्स टेबल जैसे ऐशो आराम के सारे सामान लगवाए गए थे। इसलिए उस बंगले को बचाने के लिए तेजस्वी पटना हाईकोर्ट तक पहुंच गए थे। लेकिन राघव की तरह तेजस्वी को भी मुंह की खानी पड़ी थी और कोर्ट ने बंगला खाली करने का आदेश दे दिया था। अखिलेश ने भी खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। गरीब गुरबों की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव के ऊपर भी बड़े सरकारी बंगले का मोह इस कदर चढ़ा था कि सरकारी कुर्सी गंवाने के बाद भी सरकारी आवास खाली करने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि जब उन्हें आवास खाली करने का नोटिस दिया गया, तब सुप्रीम कोर्ट चले गए ताकि बंगला न खाली करना पड़े। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए अखिलेश को बंगला खाली करने का आदेश दिया था कि एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो आम आदमी के बराबर होता है। लेकिन पिता की बदौलत कुर्सी पर बैठने वाले नेता को क्या पता आम आदमी होना क्या होता है। उनके लिए तो हर सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति ही हो जाती होगी। तभी तो जाते जाते कथित तौर पर नल और टोटी उखाड़ ले गए थे। ये तीनों ही नेताओं में 2 बातें जो सबसे कॉमन हैं, वो ये कि तीनों को ही बड़े सरकारी बंगले से बहुत मोह है। दूसरा, तीनों ही किसी और की कृपा से राजनीतिक मुकाम हासिल कर पाए हैं।